नमस्कार एवरीवन, मैं ज्योतिष आचार्य मीतू गर्ग टीवी 100 के कार्यक्रम भविष्य चक्र में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम बात करने वाले हैं पंचांग के बारे में और आज बात करेंगे कि आज के दिन में ऐसा क्या खास है जिसे कर आप अपने पूरे दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज दिनांक है 27 अक्टूबर 2023। आज तिथि है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह 6:59 तक। उसके बाद चतुर्दशी तिथि अगले दिन सुबह 4:19 तक रहेगी। आज नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, सुबह 9:25 तक। आज वार है शुक्रवार। चंद्रमा आज मीन राशि में संचरण करते रहेंगे। राहुकाल का समय है सुबह 10:40 से दोपहर को 2:45 तक। आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है और आज के दिन का सबसे शुभ समय है सुबह 11:42 से दोपहर को 12:27 तक। आज के भविष्य चक्र में हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। देखिए, ये साल 2023 का पहला और आखिरी चंद्र ग्रहण है जो कि 28 अक्टूबर 2023 की दोपहर को 2:50 से शुरू हो जाएगा और 29 अक्टूबर 2023 की मध्य रात्रि यानी कि आधी रात को 2:24 पर समाप्त होगा। यानी कि 28 अक्टूबर को दोपहर में शुरू होकर 29 अक्टूबर को आधी रात को 2:24 पर समाप्त होगा। क्या होता है चंद्र ग्रहण, इस बारे में एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है। इन परिस्थितियों में चंद्रमा पूर्ण कष्ट का अनुभव करता है। विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण एक देखने योग्य प्राकृतिक घटना है। चंद्र ग्रहण को देखने के लिए आंखों पर किसी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता भी नहीं होती है। चंद्र ग्रहण को बिना किसी सहायता के हम नॉर्मल आंखों से भी देखा जा सकता है। बात करें अगर धार्मिक दृष्टि से, तो देखिए, इस प्राकृतिक घटना को नकारात्मक रूप से देखा जाता है क्योंकि इस दौरान तेज गति से चलने वाला चंद्रमा छाया ग्रह केतु के अशुभ प्रभाव से पीड़ित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जातकों के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो जाती है। देखिए, जब चंद्रमा की स्थिति कुंडली में कमजोर हो जाती है तब हमारा मन भी उद्वेलित हो जाता है। कभी हमें अच्छा लगता है तो कभी हमें बड़ा पीड़ा महसूस होती है, कभी मन उदास होता है तो कभी मन खुश हो जाता है और परिणाम स्वरूप जातकों को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कहा जाता है कि चंद्रमा मानव शरीर पर शासन करता है जिसमें 70% पानी माना जाता है। इसलिए यदि चंद्रमा पर छाया पड़ती है तो परिणाम स्वरूप जातकों को कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है और ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जबकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती हुई है। एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही रेखा में आ जाते हैं। देखिए, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही रेखा में आ जाते हैं तब ग्रहण की स्थिति आती है और इस स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो कुछ विशेष अंतराल पर ऐसा घटित होता है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी की छाया से चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है और सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता और अंधेरा लगने लगता है। जो ये पूरा समय है यानी कि इस पूरी अवधि को चंद्र ग्रहण कहा जाता है, जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाता है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक और उपछाया चंद्र ग्रहण। ये किस प्रकार का चंद्र ग्रहण होगा इस बारे में बात करते हैं।
इस बार का चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा से अधिक दूरी पर होती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचने से पूर्ण रूप से रुक नहीं पाता, बल्कि थोड़ा पृथ्वी की छाया से रुक जाता है। और थोड़ा नहीं रुक पाता तो इस स्थिति को आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया कुछ हिस्सों पर पड़ती है और शेष जगह पर सूर्य का प्रकाश नजर आता है। ये ग्रहण इसी कारण ज्यादा लंबी अवधि का भी नहीं माना जाता। आंशिक चंद्र ग्रहण की आखिर दृश्यता क्या है, किस तरीके से देखेंगे? देखिए, पहला चंद्र ग्रहण है 2023 का खंडग्रास चंद्र ग्रहण। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन यानी कि शनिवार और रविवार यानी कि 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2023 को लगेगा। यानी कि जो चंद्र ग्रहण है वो 28 अक्टूबर को शुरू होगा और 29 अक्टूबर को खत्म होगा। 28 अक्टूबर की रात्रि 1:05 पर समाप्त हो जाएगा और इसी बीच ये दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं कि आखिर किस किस देश में कौन कौन सी जगह पर ये आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है। तो सबसे पहले भारत में नजर आएगा, नेपाल में नजर आएगा, श्रीलंका में नजर आएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया, चीन, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, इराक, तुर्की जैसे अन्य कई देशों में ये नजर आने वाला है। देखिए, यदि हम बात करें सनातन धर्म की तो उसके अनुसार चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सूतक काल उस अवधि को कहा जाता है जो चंद्र ग्रहण के स्पर्श के समय से यानी कि चंद्र ग्रहण के लगने से लगभग 3 प्रहर पूर्व अर्थात लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। साफ तौर पर कहा जाए कि जो सूतक काल है वो ग्रहण से 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। इस दौरान ग्रहण के दौरान मूर्ति पूजा, मूर्ति स्पर्श, मंदिरों में जाना आदि कार्य तथा किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन आदि संस्कार भी नहीं किए जाते, यानी कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। विश्वव्यापी प्रभाव अक्टूबर महीने में चंद्र ग्रहण शुक्ल पक्ष में लगने वाला है। अक्टूबर माह में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण आश्विन माह में पड़ेगा, इसलिए प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। चीन और ईरान, भारत आदि देशों में चिकित्सा उद्योग से जुड़े लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आग, बंदूक, गैस आदि से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ परेशानियों या हिंसक दुर्घटना का भी सामना करना पड़ सकता है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब आदि जैसे राज्यों में हिंसक दुर्घटना होने की प्रबल संभावना है। इस चंद्र ग्रहण के अश्विन नक्षत्र में स्थित होने के परिणाम स्वरूप इस अवधि में डॉक्टरों और व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने पेशे में मंदी का अनुभव भी हो सकता है। ये चंद्र ग्रहण शनिवार के दिन पड़ेगा, ऐसे में इस पर शनि का शासन है, इसलिए मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपना काम पूरा करने में परेशानी आ सकती है या आशंका है कि उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़े। देश के कई इलाकों में चोरी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। हालांकि इस दौरान उन लोगों को फायदा होगा जो तांबा, चावल, अरंडी, काली मिर्च, सरसों आदि का काम करते हैं। ये ग्रहण खंडग्रास के रूप में लगभग 1 घंटा 16 मिनट तक रहेगा। इसके उपछाया की अवधि 4 घंटे 23 मिनट के आसपास होगी। इस ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर की दोपहर 2:50 से शुरू हो जाएगा और रात को 2:24 पर समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में घटित होगा, इसलिए इस राशि और इस नक्षत्र के लोगों पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो इस दिन और जिस समय ये चंद्र ग्रहण लगेगा उस समय गुरु और राहु एक साथ युति कर रहे होंगे तथा शनि, मंगल, सूर्य आदि की इन पर दृष्टि होगी, इसलिए ये ग्रहण अनिष्टकारी साबित हो सकता है।
इसके चलते दुनिया भर के कुछ इलाकों में भारी बारिश और अकाल जैसे हालात भी हो सकते हैं। दूसरी ओर अगर देखें तो भारत को विदेशी राज्यों से संघर्ष या फिर प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण 2023 शक्तिशाली होगा और लोगों पर इस ग्रहण का गहरा प्रभाव देखने को भी मिल सकता है। मेष राशि वाले या फिर अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को इस दौरान अपना खास ख्याल रखने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि ग्रहण के दुष्प्रभाव कई परेशानी पैदा कर सकते हैं। देखिए, जब सूतक काल लग जाएगा तो सूतक काल के दौरान आपको चंद्रमा के मंत्र का जप करना। चंद्रमा का आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः कर सकते हैं। अगर आपको चंद्रमा का मंत्र नहीं आता है तो खाली आप ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं, तब भी आपको चंद्रमा के ग्रहण से जो भी दुष्प्रभाव मिलने वाले उनमें कमी आती हुई नजर आएगी। तो आज हमने बात की है चंद्र ग्रहण के बारे में। क्या आपको सावधानियां बरतनी है, कब से सूतक काल होगा, कब शुरू होगा चंद्र ग्रहण, कब समाप्त होगा, इस पर भी हमने चर्चा की है। इसी तरह से कल फिर मिलेंगे नए राशि फल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। राधे राधे।